दिया। एसआईआर को लेकर भी जानना चाहूंगी सर, क्योंकि पहली दफा भी हमने देखा 90% के ऊपर मतदान, और आज जो हुए वो भी कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि 90% के ऊपर मतदान, यानी कि बंगाल में। और इसके पहले अगर नेताओं की बयानबाजी देखें, वो लोग भी कह रहे हैं कि इतने जो मतदान है, कहीं नहीं, खासतौर पर बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी का कहना है कि ये बदलाव की ही आहट है, ये वाकई में बदलाव की आहट है। और क्योंकि एसआईआर की बात है तो एसआईआर को किस तरीके से अब आप देखेंगे, क्योंकि इसको लेकर हंगामे हर तरफ जारी रहे हैं। बंगाल में टीएमसी कहती रही है कि हमारे वोटर्स काटे गए हैं और इसलिए बीजेपी कराई है, जहां जहां हमारे वोटर्स है उनको साइड करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती रही है इसके जरिए। अब जो ये सारों को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया इसीलिए लाई जाती है, ये बयानबाजियों तक सीमित रहे तो ठीक है। क्योंकि जब आप इसको मतलब अगर आप प्रैक्टिकली आप इसको कैलकुलेशन में उतारेंगे तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान शायद हो सकता है कि इसमें बाकी पार्टियों को हो सकता था, लेकिन टीएमसी को इससे कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि टीएमसी का वही वोट बैंक जो बाहरी है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा कर रहा था, यदि उसके ऊपर कोई प्रक्रिया राष्ट्रहित के लिए होती है तो ममता बनर्जी को पेट में दर्द क्यों होता है? और यदि लोग बाहर निकलकर आज इतने परसेंटेज पर, हायर परसेंटेज पर जब वोट करते हैं तो क्यों नहीं जो है बीजेपी को जीत मिलती हुई जो पचा पा रही है वो। तो ये तमाम वो बातें हैं जो मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जो ही देखिए किसी भी चीज का। उन्होंने ममता बनर्जी पर जितना विश्वास किया वेस्ट बंगाल की जनता ने, उनको पूरा मौका दिया, और आज जब ये चीजें बदल रही है तो इसका कारण भी ममता बनर्जी की वो कुछ जो खामियां हैं जिसकी वजह से बीजेपी आज अपनी जगह वापस बनाने के लिए तैयार है। और वो सब हम अपनी तरफ से बहुत क्लियरली जानते हैं। महिला सुरक्षा की बात बहुत क्लियर है, देखिए, ठीक है। और अगर मैं रोजगार की बात करूं, अगर मैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, आज वेस्ट बंगाल को जाइए, आपको लगेगा कि कई इलाके, अगर आप बड़े शहरों को छोड़ दीजिए तो वहां पर आज भी ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास रोजगार, रोटी, ट्रैवल करना, बाहर जाना, आना जाना, ये बहुत चुनौतियां हैं जिसको कि मुझे लगता है कि जैसे फिर मैंने कहा, आज वेस्ट बंगाल के अंदर ही हम लोग सुनते हैं कि कोई बाहरी मुल्क का व्यक्ति आसानी से अंदर एंट्री करके वहां पर रहने लग जाता है, या वो उसकी पीढ़ियां रह रही है वहां पर। फर्जी मतदाता पत्र भी उनके पास होते हैं। जब उनके ऊपर एसआईआर की कार्रवाई होती है, प्रोजेक्शंस होते हैं, तब पता चलता है कि वो लोग वहां रहने वाले नहीं थे। इसीलिए पेट में दर्द हो रहा था कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए, और खुद ममता बनर्जी की टीएमसी को भी। लेकिन कोशिश उन्होंने पूरी की, जहां तक मैं बताऊं जूही, लेकिन उसका असर कुछ हुआ नहीं। लोग चाहते हैं कि वाकई में इस देश में दूध का दूध, पानी का पानी हो। लोग जो इस देश के थे, जो इस मिट्टी के हैं, वही इस मिट्टी में